हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल टाइप के गेट की। इनफैक्ट दो स्पेशल टाइप की गेट्स की, जिनको कहते हैं यूनिवर्सल गेट। देखिए, यूनिवर्सल गेट इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इन गेट की वजह से या इन दोनों गेटों के थ्रू, मतलब दो गेट कौन कौन से होते हैं इसमें, नैंड गेट और नॉर गेट। तो नैंड गेट और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दीज टू गेट वी कैन डिज़ाइन एनी टाइप ऑफ लॉजिक सर्किट। मतलब इन दोनों गेट से हम किसी भी लॉजिक सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। या केवल हम नैंड का यूज़ करेंगे तो भी कोई भी लॉजिक सर्किट डिज़ाइन हो सकता है, और अगर हम केवल नॉर का यूज़ करेंगे तब भी कोई भी लॉजिक सर्किट डिज़ाइन हो सकता है। तो इसीलिए ये जो गेट्स हैं ये यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। ठीक। आज हम लोग बात करेंगे इनमें से एक गेट की, एंड दैट इज़ कॉल्ड नैंड गेट। ठीक है। नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट एक तरह से एंड गेट के आउटपुट को अगर हम नॉट गेट में इनपुट कर दें तो उसका जो आउटपुट मिलेगा वो नैंड गेट कहलाएगा। ठीक है। मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट विद एन और गेट gives the same output as a NAND gate will give। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी NAND गेट को डिफाइन कर सकते हैं। सो आज हम शुरू करते हैं NAND गेट। दी NAND गेट। देखिए, NAND गेट में क्या होता है कि मान लीजिए इसका पहले हम लॉजिक सिंबल डिज़ाइन करते हैं। तो NAND गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि सबसे पहले जैसे हम एंड गेट बनाते हैं वैसे हमने एक एंड गेट बनाया, और इसके आउटपुट में हम एक नॉट गेट, ये ए और बी इनपुट हो गया, और इसके आउटपुट को हमने एक नॉट गेट में इनपुट कर दिया, और इसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी द आउटपुट ऑफ नैंड गेट। तो ये ए एंड बी हो गया, ये ए एंड बी का बार हो गया। तो इन दोनों गेट्स को कंबाइंड रूप से अगर हम सिंगल गेट में बात करें तो इसको हम नैंड गेट कह सकते हैं। अब नैंड गेट का जो सिंबल होता है वो देखिए, हमने एंड गेट बनाया और इस नॉट गेट को एक हम बबल से दिखाते हैं इस तरह। तो ये जो बन गया आपका, ये नैंड गेट का सिंबल कहलाता है। ये ए और बी इनपुट हो गए और यहाँ आउटपुट हो गया y इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल बार। तो ये टू इनपुट नैंड गेट का लॉजिक डायग्राम हो गया। अब इसके ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करेंगे तो हमें मालूम है कि ट्रुथ टेबल में हम लोग क्या इनपुट और आउटपुट शो करते हैं। तो मान लीजिए ए बी इनपुट हो गया, वाई आउटपुट हो गया। तो ए बी मान लीजिए हमने 0 0 दिया तो 0 × 0 उसका बार 1, 0 1 दिया तो 0 × 1 0 उसका बार 1, फिर 1 × 0 0 उसका बार 1 हो गया। और जब हम 1 1 देंगे तो 1 × 1 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हो जाएगा 0। तो इसका मतलब इसमें देखिए एक चीज़ क्लियर है कि अगर एक भी इनपुट 0 होगा तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज 0 देन वी विल गेट द आउटपुट एज 1। और देखिए यहाँ पे भी आपको 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, और तीनों पे आपको 1 मिल रहा है। और जब सारे इनपुट्स हाई होंगे, जैसे जो चौथी वाली रो देखिए, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई देन ओनली वी विल गेट आउटपुट एज 0। तो ये स्पेशलाइज बात होती है किसी भी नैंड गेट में। ठीक है। अब इसके लिए फंक्शन लिख दें तो y इक्वल टू ए डॉट बी इसका होल बार। तो ये एक टू इनपुट नैंड गेट का लॉजिक सिंबल भी हो गया, ट्रुथ टेबल भी हो गई, और बूलियन एक्सप्रेशन भी हो गया। अब मान लीजिए हम मल्टीपल इनपुट नैंड गेट की बात करें तो सपोज कीजिए कि हम 3 इनपुट नैंड गेट अगर उसका सिंबल ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होगा, ये 3 इनपुट कर देंगे ए बी सी, और ये आउटपुट हो जाएगा y इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी और कंप्लीट का होल बार। ये हो जाएगा 3 इनपुट नैंड गेट। ऐसे अगर हमें 4 इनपुट नैंड गेट ड्रॉ करना है तो हमने क्या किया, ये हमने एंड गेट और बबल लगाया, फिर यहाँ पे हम 4 इनपुट अप्लाई कर देंगे, ए बी सी और डी। ए बी सी डी, वाई इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी और इसका होल बार।
ये हो गया हमारा 4 इनपुट नैंड गेट। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीपल इनपुट नैंड गेट का लॉजिक सिंबल और बूलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि 3 इनपुट का जो अभी हमने नैंड गेट ड्रॉ किया था, उसका अगर हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना चाहें तो देखिए ट्रुथ टेबल में पहले आप 3 इनपुट हो गए ए बी सी, ठीक है, और एक आउटपुट, ये 3 इनपुट हो गए ए बी सी और आउटपुट हो गया वाई। ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये इनपुट हो गए और ये आउटपुट हो गया। अब इन तीन जो इनपुट होंगे उनको हम किस कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और ये हो जाएगा लास्ट 1 1 1। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट आएगा तो देखिए 0 × 0 × 0, पहली रो देखिए तो उस आएगा 0, उसका बार 1 हो जाएगा। फिर मतलब जहाँ भी एक भी इनपुट अगर 0 है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, और जहाँ पे सारे इनपुट्स हाई हैं वहाँ पे हमें आउटपुट 0 मिलेगा। तो ये एक तरह से आपका 3 इनपुट नैंड गेट की ट्रुथ टेबल हो गई। ठीक है, इसको हम लिख भी सकते हैं कि आउटपुट इज 1 इफ एनी ऑफ द इनपुट, इफ एट लीस्ट वन इनपुट इज लो। लो मतलब 0। आउटपुट हमको 1 मिलेगा अगर एक भी इनपुट जो है वो हमारा 0 है, और जब सारे इनपुट्स हाई होंगे तो हमें आउटपुट लो मिलेगा या 0 मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद बात आती है नैंड गेट के स्टैंडर्ड पैकेजिंग की। ठीक है, कि नैंड गेट को अगर हम कॉमर्शियल फॉर्म में बात करें या उसके स्टैंडर्ड पैकेजिंग की बात करें तो नैंड गेट जो है किस फॉर्म में आता है। ठीक, तो उसके पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम नैंड गेट का टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये हमने 3 एक्सिस बना लिए, इनपुट ए देंगे, इनपुट बी देंगे और आउटपुट हमको क्या मिल रहा है वो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमने 3 टाइम एक्सिस बना लिए टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने पहले वाली लाइन पे हमने इनपुट ए दिया, तो ये सपोज कीजिए इनपुट ए हमने दिया, ये हुआ 0 1, फिर हमने दिया 1, फिर ये हो गया 0 1 ये। ठीक है, और ये 0, यानी इनपुट ए जो हो गया हमारा वो हो गया 0 1 1 0 1 0। ठीक, अब इनपुट बी दीजिए, तो इनपुट बी मान लीजिए दिया हुआ है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये दिया हुआ है 1, फिर ये आ गया 0, फिर 1, फिर 1, फिर ये आ गए हम 0 और फिर 1। तो इनपुट बी जो दिया हुआ है हमारा वो दिया है 1 0 1 1 0 1। ठीक, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो हमें मालूम है कि आउटपुट इज़ 1 इफ़ एटलीस्ट वन इनपुट इज़ लो, मतलब एक भी इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट को हम 1 कर देंगे। और बूलियन एक्सप्रेशन हमें पता है y बराबर a डॉट b का होल बार, तो 0 × 1 0 उसका बार 1 हो गया, फिर 0 × 1 0 उसका बार 1 हो गया, फिर 1 × 1 उसका बार 0 हो गया, फिर 0 × 1 उसका बार 1 हो जाएगा, फिर 1 × 0 उसका बार 1 हो जाएगा और फिर 1 × 0 उसका बार 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आउटपुट y। ठीक है, 1 1 0 1 1 1, इसको हम लिख देंगे टाइमिंग डायग्राम ऑफ टू इनपुट नैंड गेट। ठीक है, ये टाइमिंग डायग्राम हो गया 2 इनपुट नैंड गेट का। क्लियर। अब इसके बाद टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड पैकेजिंग की, कि जो नैंड गेट है वो स्टैंडर्ड पैकेजिंग मतलब वो कॉमर्शियली किस तरह किस फॉर्म में आता है, कैसे अवेलेबल है। तो इसके जो फीचर है, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि नैंड गेट भी जो है मोनोलिथिक आईसी की फॉर्म में आता है। तो आप इसको आप लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट।
दिस इज मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट। दूसरा क्या है, ये भी 14 पिन आईसी है, ठीक। और तीसरा क्या है, इसका आईसी नंबर होता है आईसी टीटीएल आईसी होती है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक यूज होता है इसमें। और चौथा है कि इसका होता है नंबर आईसी 7400। ठीक है, तो ये चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो आपका नैंड गेट की आईसी है वो भी मोनोलिथिक आईसी होती है, 14 पिन की होती है, इसमें ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक यूज होता है और इसका नंबर आईसी 7400 है। अब इसका हम पिन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो जैसे हम अभी प्रीवियस लेक्चर्स में ड्रॉ करते आए हैं, अब यहाँ पे हम सारे पिन्स बनाएंगे 1 से लेकर 14 तक। तो 3 4 5 6 7 7 पिन इधर हो गए और 7 पिन इस साइड में हम ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। अब इसमें पिन की नंबरिंग किधर से होती है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है पिन नंबर डाल देते हैं ताकि हमको क्लियर रहे कि कौन सा पिन नंबर कहाँ पे है और क्या उसका यूज़ है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और फिर ऊपर आ जाइए इधर 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 पिन हो गए। अब इसमें कौन सा पिन क्या काम करता है, तो देखिए पहले हमने इसका आईसी नंबर लिख दिया 7400। अब पिन नंबर 14 पे हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं, तो इस पर हमने लिख दिया प्लस वीसीसी। और पिन नंबर 7 यूज होता है ग्राउंड पर्पज से, ठीक। अब उसके बाद आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आईसी 7400 में 4 नैंड गेट होते हैं और चारों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। There are 4 NAND gate in IC 7400 and all these 4 gates are independent to each other। अब ये गेट्स कौन से पिन पे कनेक्ट होते हैं, किधर से इनको इनपुट मिलता है, किधर से आउटपुट मिलता है, वो हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए पहला नैंड गेट हमने ड्रॉ किया, इसको इनपुट मिल रहा है पिन नंबर 12 एंड 13 से, और आउटपुट इसका मिलेगा पिन नंबर 11 पे। ऐसे ही दूसरे नैंड गेट की बात करेंगे, इसका इनपुट मिलेगा पिन नंबर 9 और 10 से, आउटपुट मिलेगा पिन नंबर 8 पे। तीसरे नैंड गेट को ड्रॉ करेंगे तो इसका आउटपुट मिलेगा पिन नंबर 6 पे और इनपुट मिलेगा इसको पिन नंबर 4 और 5 से। और फिर चौथा नैंड गेट हम ड्रॉ करेंगे तो इसका आउटपुट मिलता है पिन नंबर 3 पे और इसको इनपुट हम देते हैं पिन नंबर 2 और पिन नंबर 1 से। तो इस तरह से इसकी स्टैंडर्ड पैकेजिंग होती है नैंड गेट की। तो वी कैन राइट इट एज पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आईसी 7400। क्लियर। तो ये एक यूनिवर्सल गेट के बारे में हमने आपको बता दिया कि नैंड गेट और नॉर गेट ये दो यूनिवर्सल गेट होते हैं। इसमें नैंड गेट के लॉजिक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, पिन कॉन्फ़िगरेशन, टाइमिंग डायग्राम, सारी चीज़ें ये हमने आपको बता दी। आई होप कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें अगर कुछ भी आपको और पूछना है, कोई डाउट्स है, या प्रीवियस लेक्चर्स में भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि जो है आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे कि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कि यस वी आर प्रोसीडिंग इन अ राइट डायरेक्शन।